जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज का जवाब तो चाहिए उन तमाम महिलाओं को, उन तमाम बहू बेटियों और बहनों को देखना चाहिए जो हिंदू हैं, जो करवा चौथ का पर्व मनाने वाली है। वो पवित्र पर्व जिस पर निर्जला व्रत रहकर आप अपनी पति के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करती हैं, मनोकामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। लेकिन ये कार्यक्रम आपके लिए आज विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वो कड़वी सच्चाई बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप अभी तक अनभिज्ञ हो। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे हिंदू पर्वों की आड़ में लव जिहादी किस तरह से हिंदू महिलाओं को, बहु बेटियों को निशाना बना लेते हैं पता ही नहीं चलता, और हिंदू लड़कियां अनायास उस लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। करवा चौथ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि करवा चौथ के पर्व में महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचवाती हैं। मेहंदी का लाल रंग उनके पतियों की दीर्घायु का परिचायक होता है। जितना लाल सुर्ख रंग होता है उतना कहा जाता है कि मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन इस लाल रंग के पीछे हरे रंग की एक साजिश छिपी हुई है। मेहंदी लगाने वाले वो लव जिहादी जो मीठी मीठी बातें करके लड़कियों को बहका देते हैं और लव जिहाद का शिकार बना देते हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी देश की हिंदू बहु बेटियों को आगाह करें, उनसे ये अपील करें, उनको सावधान करें कि इस बार करवा चौथ पर मेहंदी लगाइए जरूर, लेकिन मेहंदी उनसे लगवाइए जो मेहंदी की वास्तविकता को समझते हो, जो करवा चौथ के महंतम परंपरा को, उसकी पवित्रता को समझते हो, जो लव जिहाद का जिहाद ना फैलाते हो, जो आपको शिकार ना बनाते हो। क्योंकि मजहबी जो साजिश है वो पूरी तरीके से इस पर्व पर ही नहीं, बीते तमाम पर्वों के दौरान हमने देखी है कि लगातार हिंदू पर्वों को निशाना बनाया जाता है, हिंदू बहु बेटियों को, महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। लव जिहाद की जो शुरुआत होती है दरअसल वो धर्मांतरण की पहली सीढ़ी होती है और इसलिए आपको सजग रहने की जरूरत है, आपको पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। हम तमाम उन महिलाओं से भी एक खास अपील करने वाले हैं, वो महिलाएं जो हिंदू महिलाएं हैं और मेहंदी लगाने की कला में महारत हैं। तो आप स्वयं आगे आइए, अपनी आसपास की हिंदू बहु बेटियों को इस कला का पूरा सहयोग प्रदान कीजिए, उनके हाथों में मेहंदी रचाइए, उनके सीधे आपका ये करना उस लव जिहाद को रोकना होगा जिसका शिकार हमारी हिंदू बहु बेटियां हो रही हैं। क्यों जरूरी हो जाता है करवा चौथ पर इस कार्यक्रम के सामने हम वो प्रश्न आपको रख रहे हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि मेहंदी लगवाते समय जरा कुछ ध्यान दीजिएगा, लव जिहाद का शिकार ना हो जाइएगा। महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है क्योंकि महत्व हम आपको बता रहे हैं मेहंदी का। मेहंदी लगाने से खुशहाली आती है, जो इसका महत्व है धार्मिक है, आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है। मेहंदी लगाने से घर में देवी देवताओं का वास होता है। मेहंदी लगाने से परिवार पर ईश्वर की असीम अनुकंपा, उनकी कृपा बनी रहती है। मेहंदी लगाने से करवा चौथ में लाल, जितना सुर्ख लाल रंग होता है वो शुभ संकेत होता है। महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का जो आशीर्वाद ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है उसका परिचायक, उसका प्रतिबिंब होता है मेहंदी का वो रंग। इसके अलावा पौराणिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो मेहंदी के पौराणिक का महत्व के बारे में आपको बताते हैं कि क्यों खास हो जाती है मेहंदी, सभी मौकों पर लगाई जाती है। क्योंकि जो असुर होते हैं उन असुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए, असुरों के कारण मां दुर्गा के क्रोध को, जो उनका क्रोध था उसे शांत करने के लिए मां दुर्गा को देवी देवताओं ने मेहंदी लगाई थी मन शांत रखने के लिए। इसके साथ ही साथ उनका क्रोध इससे शांत हुआ था। लेकिन इस पौराणिक कथा में यह भी कहा जाता है क्योंकि मेहंदी एक तरह से मन को शांत करती है, आपकी आत्मा तक वो शांति पहुंचाती है, आत्मीय सुख देती है, आत्मीय सुख के साथ साथ ईश्वरीय वरदान देती है मेहंदी का वो रंग। तो मेहंदी जरूर लगवाइए, लेकिन मेहंदी लगाने वाले कौन है इसके बारे में जानकारी रखिए क्योंकि मेहंदी के आड़ में कहीं वो लव जिहाद का शिकार तो नहीं आपको बना रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर सुदर्शन न्यूज उतरता है और जब हम ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं तो वो सच्चाई जो कभी कपोल कल्पना कही जाती थी आज उसकी कड़वी सच्चाई सबके सामने लव जिहाद के रूप में आ रही है। मीनाक्षी श्रेयन की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
चूड़ी पहनाने के बहाने तो कभी मेहंदी लगाने के बहाने लव जिहाद का कारोबार लगातार चलता ही आया है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की रश्मि की मुलाकात यहाँ पे शाहिद से हुई थी करवा चौथ के एक रात पहले, जब वो अपने मंगेतर के लिए करवा चौथ रखे हुए थी और उसने करवा चौथ के लिए मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाने के लिए उसने शाहिद को चुना क्योंकि शाहिद यहाँ पर मेहंदी लगा रहा था और एक अच्छा आर्टिस्ट भी था। लेकिन उसको नहीं पता था कि इस अच्छे आर्टिस्ट की फूल पत्तियों के पीछे उसका जिहाद का मंसूबा छिपा हुआ है। जब रश्मि ने राशिद से मेहंदी लगवाई तो राशिद ने बड़े ही खूबसूरत फूल पत्तियां उसके हाथ पर बिखेर के रख दी, लेकिन उस फूल पत्तियों के बीच में जो उसका मंसूबा था लव जिहाद का, वो उस रश्मि नहीं समझ पाई। फोन से पेमेंट करने के बाद उनके नंबर एक्सचेंज हो गए, जिसके बाद राशिद को अपना शिकार मिल चुका था और उसने रश्मि का पीछा किया, उससे बात की, चैट किया और उसे अपने बातों में बहला फुसला कर उससे शादी कर ली। और आज रश्मि की गोद में नूर को छोड़कर किसी और शिकार की तरफ निकल चुका है और शिव मेहंदी के नाम से एक दुकान चला रहा है यहाँ नोएडा में। इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर रश्मि और राशिद की ये कहानी शुरू हुई थी। हमने रश्मि से बात करने की बेहद ही कोशिश की, लेकिन रश्मि ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया क्योंकि उसकी कुछ मजबूरियां थी। उसे धमकियां मिल रही थी कि अगर वो कैमरे के सामने आई तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, यानी उसके नाम के फतवे जारी हो जाएंगे, जिसके डर से रश्मि आज कैमरे के सामने नहीं आई है। त्योहार और करवा चौथ की चकाचौंध में महिलाएं भूल जाती है कि वो किसके हाथ में अपना हाथ दे रही है मेहंदी लगवाने के लिए। भले ही वो सिर्फ मेहंदी लगा रहा था, लेकिन शिकार तो हिंदू महिला हो रही थी, जो आज अपने उस दिन को कोस रही है जिस दिन वो राशिद से मिली थी। मैम, आप करवा चौथ के लिए ये मेहंदी लगवा रहे हैं? जी। तो क्या आप बताइए कि क्यों आप मेहंदी लगवाते हैं? मतलब हर साल करवा चौथ का मेहंदी का क्या महत्व होता है? इसका शगुन माना जाता है। हाँ। जो सुहागनें होती हैं वो मेहंदी लगाकर त्योहार मनाती हैं, शगुन मनाती हैं। लेकिन जो हमारे धर्म से नहीं आते, मतलब सनातन धर्म से नहीं आते हैं, वो तो इस मेहंदी का महत्व नहीं जानते होंगे, तो आप उनसे भी लगवा लेते हैं? नहीं लगवाते क्योंकि उनको त्योहार का महत्व नहीं पता है, इसलिए वो इसको अच्छे से नहीं समझ सकते कि क्या है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप किस लिए ये मेहंदी लगवा रहे हैं? मतलब आप क्या मानते हैं कि मेहंदी किन लोगों से लगवानी चाहिए? हिंदू महिलाओं से ही लगवानी चाहिए क्योंकि उन्हें इस चीज़ का महत्व पता है। हाँ, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मेहंदी लगाने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होता है पति पत्नी के बीच उतना ही प्यार बढ़ता है। आप बताइए कि आप मेहंदी किन से लगवाना पसंद करेंगे? हिंदू धर्म से, हिंदू महिलाओं से? वो हमारी भावनाओं को समझती हैं। बहुत अच्छा लगता है उनसे लगवाना। हमारे धर्म में मेहंदी का बहुत महत्व है। हमें इससे पता चलता है कि हमारे ससुराल में कितना हमें प्यार करते हैं। मेहंदी का महत्व बना रहे, उसकी लाली बनी रहे, उसके रंग का विश्वास बना रहे, इसलिए मेहंदी उसी के हाथ से लगवाए जिसके मन में जिहाद का मंसूबा ना हो। मीनाक्षी श्रीयान की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हिंदू पर्व
पर्वों पर मेहंदी का क्या महत्व है, हमारी हिंदू महिलाएं ये जानती हैं। ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी कई बार वो ऐसे लोगों से, यानी ऐसे जिहादी मंसूबे रखने वाले लोगों से, लव जिहादियों से मेहंदी लगवा लेती हैं, उनके हाथ में अपना हाथ दे देती हैं, जो आसानी से उन्हें लव जिहाद का शिकार बना लेते हैं। तो ऐसे में सवाल ही उठता है कि कब तक ये होता रहेगा, और लव जिहाद जो धर्मांतरण की पहली सीढ़ी है, क्या उसके खिलाफ एक साथ आवाज बुलंद करने का वक्त आ चुका है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जिनको आप हमेशा मुखर होकर इस मुद्दे पर सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं अब्दुल गनी साहब हैं। अब्दुल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला प्रश्न स्वामी जी आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि आज जिस प्रश्न के साथ, जिस यक्ष प्रश्न के साथ हम दर्शकों के बीच में उपस्थित हैं, इस सवाल को आज से 2 साल पहले भी जब उठाया गया था कि मेहंदी के बहाने भी लव जिहाद हो रहा है, तो कहा गया था कि बस मुद्दे ढूंढ लो, लेकिन मुद्दा नहीं था वो। दरअसल हिंदू बहु बेटियों को शिकार करने का एक हथियार था, और आज एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर मेहंदी लगाने वाले अपना नाम बदलकर लड़कियों को फंसा रहे हैं, हिंदू लड़कियों को, और लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं, यानी मेहंदी के बहाने लव जिहाद। स्वामी जी देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको और सुदर्शन चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। यह कोई सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि सत्यता है। जिस प्रकार से हमारे हिंदू बेटी बहनें शिकार हो रही हैं, और निश्चित रूप से ये छुपा नहीं है। और अभी एक बिटिया जो उदाहरण दे रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी कि एक अब्दुल्ला के पास गई और कैसे उसका कन्वर्जन हो गया, लव जिहाद हो गया। ये किसी भी तरीके से हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ संपर्क में आकर के उनका उद्देश्य होता है कि कैसे लव जिहाद करके उनको फंसाएं और एक प्रेम के जाल में फंसा कर पहले प्रभावित करें, धीरे धीरे उसका धर्मांतरण कराएं, फिर उसके साथ दुराचार करके, और उसके बाद अपना नाम बताते तो बहुत देर हो चुकी होती है, और अथवा उसको उस बेटी की मौत की सजा हो जाती है, या उसको छोड़ दिया जाता है। ये स्थिति बहुत ही भयावह है और हर जगह है, क्योंकि हमारे देखो, एक तो ये समझना होगा, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी त्योहार है, कोई भी पर्व है, सब बड़ा वैज्ञानिक है। और त्रिविध विज्ञान से हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव के बारे में, प्राणियों के बारे में ज्ञान कराता है, और तीसरा ब्रह्म के बारे में ज्ञान कराता है। यानी इस तरह पूर्ण संपूर्ण अगर कहीं विज्ञान है तो हमारे हिंदू धर्म है। तो उसके पीछे वो एक अपना लॉजिक है, हमारा धार्मिक एक सिद्धांत है, क्योंकि मेहंदी का खुद भी तत्व जो है शांति का और उसका प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। तो इसलिए लेकिन उस रूप में जाते हैं कि हम जा करके मेहंदी लगवाएं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें, और अपनी नवजीवन को हम आगे बढ़ाएं, और पति पत्नी प्रेम से मिलकर। लेकिन वहीं पे तुरंत डाका पड़ जाता है, जिसके हाथ में अपनी मेहंदी लगवाने के लिए सोचती है, वही पता चलता है कि वो दोनों में फूट डालता है और वो लव जिहाद करता है। तो ये बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है इसमें। बिल्कुल सावधानी रखने की आवश्यकता है, और सजग होने की भी आवश्यकता है। स्वामी जी आपके पास आती हूँ, लेकिन आपने बड़ा महत्वपूर्ण जो आपने वक्तव्य दिया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये खुद से सजग रहने का सवाल है, लेकिन क्या सजगता रह पाती है? बहरहाल अब्दुल गनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। अब्दुल साहब, आप भी मान रहे हैं कि लव जिहाद के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और लव जिहाद कहीं ना कहीं से हर चीज को हथियार, अब तो मेहंदी वाले भी लव जिहाद करने लगे। नाम होगा राशिद, शाहिद, बताएंगे शंकर। मुझे बोलने दीजिए, ये इल्जाम है, ये बिल्कुल गलत बात है। मेहंदी लगाने वाले 100 में सिर्फ 2% मुस्लिम हैं, समझे? सबसे बड़ी बात है कि 100 में सिर्फ 2% मुस्लिम है। और जहाँ तक मेहंदी की बात है, तो लव जिहाद वगैरह एक अलग चीज है। आपस में मोहब्बत हो गई, शादी हो गया, तो इसमें लव जिहाद की क्या बात आ गई? तो नाम छुपाने की क्या जरूरत पड़ती है? नाम तो छुपाते, कहाँ छुपाते हैं? आप अपनी दिमाग बताते हैं शंकर। नहीं, ये आपकी दिमाग की पैदावार है, कोई नाम नहीं छुपाता। नहीं है, ऐसी बहुत सारे केसेस सामने हैं। और अभी कुछ ही देर में आपके साथ इसी पैनल में एक पीड़िता भी जुड़ेंगे। हम उनका नाम नहीं उजागर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मंच के लिए हमारे ठीक नहीं है। उनकी भी कुछ उनकी मान का हम सम्मान करते हैं, और इसीलिए हम उनका नाम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहरहाल अपना कॉमेंट आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं उनके पास जाती हूँ। हाँ, तो जहाँ तक मेहंदी की बात है, तो सिर्फ 2% मुस्लिम लगाते हैं और बाकी सब हिंदू हैं। अगर अगर एक आग दो के इसमें मोहब्बत हो गई, तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? केसेस नहीं है इसमें हाय तौबा क्यों मचा रही है?
एक आध दो केसेस होते तो देश में सर्वोच्च न्यायालय को या फिर आपने केरल हाईकोर्ट ने सबसे पहले इस मसले को उठाया था। देश के न्यायालय को इस तरफ संज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती गनी साहब। मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए सर, लेकिन सच बोलिए। हाँ, सच यही बोल रहे हैं कि कोई लव जिहाद वगैरह नहीं है। एक आध दो मोहब्बत का केस हो गया होगा, इसमें लव जिहाद की कोई बात नहीं है। कोई लव जिहाद नहीं है। अच्छा, इसीलिए लव जिहाद नहीं है। एनआईए कह रहा है, गलत कह रहा है। देश में न्यायालय इस बात की तरफ सरकारों का रुख ध्यान कर रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं। ठीक है, न्यायालय वगैरह तो सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं, सब बिक जाते हैं, क्या बात करेंगे? ये कहकर आप उस प्रोपेगेंडा को डिफेंड कर रहे हैं जो हिंदू बहु बेटियों के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। आपके शब्दों में कहूं तो नासूर बन चुका है। समझते हैं ना आप नासूर का मतलब? बहरहाल मैं आती हूँ आपके पास। हिंदू बहन बेटी मुसलमानों को पसंद करती है, तो इसमें क्या है? मैं आपके पास आ रही हूँ। बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। साहब, आपको बहुत टाइम दिया, आपने पूरे अपने वक्तव्य के दौरान में एक बार भी डिफेंड नहीं किया कि हाँ, हिंदू बेटी के मान सम्मान को लव जिहाद के जरिए ठेस पहुंचाई जाती है। नहीं, कोई है ही नहीं। ये बात है, मैं क्यों मानूं? मैं ये बात क्यों मानूं? क्यों मानूं? बताइए। आवाज पहुंच रही हो तो आप देख सुन रही है। आप खुद बता दीजिए इनको, अब्दुल गनी साहब को। कह रहे हैं कि ऐसे बस एक दो केसेस होते हैं और लोग ऐसे ही कह देते हैं। हाँ, मुस्लिम लड़कियां भी बहुत सारे हिंदुओं से शादी कर रही हैं। तो ये सनातन जिहाद हुआ? ये सनातन जिहाद हुआ क्या? वो तो घर वापसी कर रही हैं और उनको कहीं से भी धर्मांतरण के लिए वो जो जिस तरीके से हिंदू लड़कियां अगर शादी कर लेती हैं और धर्मांतरण का जोर दिया जाता है, ये सबने देखा है। अगर आपके पास आवाज पहुंच रही हो, अगर आपके पास आवाज पहुंच रही हो, लव जिहाद की पीड़िता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जरा अब्दुल गनी साहब को जवाब दे दीजिए। हाँ, जवाब दे ही दे रहा हूँ कि हिंदू लड़कियां अगर करती है। हाँ जी, बोलिए। गनी साहब का फेड डाउन कीजिए, बोलिए। हाँ जी, रिपीट कीजिएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम लड़कियां अगर हिंदुओं की शादी करते तो वो धर्मांतरण नहीं हुआ। गनी साहब आपको जवाब दे रही है, आपको जवाब दे रही है। सॉरी, मुझे आवाज ना क्लियर नहीं आ पा रही है बिल्कुल भी। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ, आवाज क्लियर आ रही है। देखिए, आ रही है। आप हेलो? हाँ, बोलिए ना, आवाज क्लियर आ रही है क्या आपकी? मेरी आवाज चुप है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। आप फोन लाइन पर है, मैं आपको बता देती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। लव जिहाद की पीड़िता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके मान सम्मान के लिए उनका नाम हम उजागर नहीं कर रहे। मैं उनको बहन करके संबोधन करूंगी और उनका वक्तव्य भी अब आप सुन लीजिए। आपने जो भी जितने भी आपने राग गलापे हैं ना कि अगर मुस्लिम हिंदू में शादी कर लेती है तो उस मुस्लिम लड़की के लिए फतवा जारी हो जाता है, उसकी हत्याएं तक करा दी जाती है। ये भी एक सच्चाई है। बहन अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब्दुल गनी साहब का फेड डाउन करिए। आपके ज़हन की पैदावार है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। ये कहा जा रहा है, अभी अब्दुल गनी साहब जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती नहीं है। जरा उनकी आंखें खोल दीजिए। लव जिहाद जैसी चीज होती क्यों नहीं है? बिल्कुल होती है। तो फिर आप लोग अपना नाम क्यों छुपाते हो? असली पहचान क्यों छुपाई जाती है भाई? अपनी जो नाम होता है ऑफिशियल प्रोफेशनली, आप लोग उसे क्यों नहीं बताते हो? ये क्यों बोलते हो कि मेरा नाम गुड्डू चौधरी है या मैं सोनू हूँ? ये सब क्यों बोला जाता है? हाँ, अपनी बिल्कुल ही आइडेंटिटी आप मतलब रिवील कर, मतलब बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से कि कोई मुंह पे ना तो कि ना दुआ ना सलाम, बिल्कुल हिंदुओं की तरह आप नमस्ते करते, गुड मॉर्निंग करते हैं। क्यों भाई, क्यों करते हैं? ये आपके मजहब में तो नहीं है। जब कोई हिंदू लड़की को ट्रैप करना होता है और जब वो आपके उसमें फंस जाती है, फिर उसे आप कहते हो कि सलाम करो, नमाज पढ़ो। क्यों? जब तक उस हिंदू लड़की के साथ हिंदू फैमिली में होते, ये भी नहीं पता लगने देते हो कि 12:30 हो रहे हैं, नमाज का टाइम है। हाँ, कि 5 टाइम की नमाज कितनी जरूरी होती है, ये भी नहीं, किसी चीज की इम्पोर्टेंस नहीं होती। गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, सारी की सारी चीजें, क्लीन शेव रहना, मतलब अपनी कॉस्ट्यूम, मतलब जो एक आप लोग का पहनावा होता है उस तक को आप साइड कर देते हो और वैसे आप हर जुम्मे को अपनी कहानी जो आप पर बीती है, आप पर जो बीती है, आप अपनी आप बीती भी हमारे इस मंच से दर्शकों के बीच रखिए ताकि आंखें खुल सके लोगों की। मेरे साथ जो मेरी आप बीती है वो तो इतनी ज्यादा है कि गुड्डू चौधरी नाम बताता नहीं है ही उसका नाम, और नाम उसका रियल इरशाद अली खान, करकड़ुमा कोर्ट का वकील, और वकील भी नहीं फर्जी, और पूरी की पूरी एंटायर कोर्ट उसको गुड्डू चौधरी बोलती क्योंकि है ही वो गुड्डू चौधरी। कि नाम मेरा गुड्डू चौधरी है, कोई नहीं कहते इरशाद अली खान, ना उसके नाम का बोर्ड, ना कोई चीज। सिंगल ट्रैप करता है लड़कियों को, उसकी फैमिली वहाँ है, सारे सभी एडवोकेट्स है, कौन नहीं है? कभी कोई सिंगल नहीं बोलता।
कि नाम क्या है इसका, ये तो मुस्लिम फैमिली से कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आपसे नाम मंदिर छिपाया जाना गया, सारी चीजें, क्या चीज नहीं की आपसे इसने मेरे उन्होंने साथ? नाम छिपाया। बिल्कुल, गुड्डू चौधरी नाम है उसका, इरशाद अली खान। ऐसा ही हाल और- होता है। और इस नाम ही नहीं, उस टाइम तो नमाज तो नमाज, ना सलाम ना दुआ, ठीक है, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आप कैसे हैं, दीदी बुआ, और उसके बाद फिर बाजी और खाला। ये तक हमें तो ये तक नहीं पता होता कि खाला मौसी को बोलते हैं। बताइए स्वामी चक्रपाणी जी, आप सुन रहे कहाँ, हैं? अब इस चीज का आंसर कीजिए ना, क्यों हम लोग तो आपकी नमाज में जाके शरीक नहीं होते, ना इंटरफेयर करते हैं, ना खड़े होते, तो पता भी नहीं। आप सबको पता होता है कि अब हमें पूजा करनी है, आज मंगलवार है तो हमें नॉनवेज नहीं खाते हैं। ये लोग एक एक चीज के बारे में पता होता है, स्टडी की जाती है डीपली। आप पर कभी कोई दबाव बनाया गया? हर एक चीज के दबाव बनाए गए, क्यों नहीं बनाए गए? मारना पीटना, मेंटली फिजिकली असॉल्ट किया गया, उसके बाद नमाज पढ़वाना, रिकॉर्डिंग करना, सारी चीजें वीडियो सब जगह सर्कुलेट करना कि मैंने हिंदू की लड़की को देखो मुस्लिम बना दिया है। यही आप लोगों का है। हमारी फैमिली में अगर कोई मुस्लिम लड़की आती है तो हम लोग जिसे बोलते हैं उसे एक्सेप्ट कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और आप लोग क्या करते हो, उसका कल्चर फॉलो खत्म करा देते हो। जबरदस्ती उसकी आईडीज में अपना नाम करना, सारी चीजें चेंज करना अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, सब कुछ कन्वर्ट करा देते। क्यों भाई, अगर आपने ऐसी एक्सेप्ट करी है तो रिलीजन और ये सब चीजें फॉलो कराने का क्या मतलब है? तो खुद एक लव जिहाद की और पीड़िता शर्म अपने है आप दर्द को लोग। बयां कर रही हम- हैं। ठीक है, ठीक है बहन, मैं आती हूँ आपके नहीं है, पास, मैं आती हूँ आपके पास, मैं तुरंत आती हूँ आपके पास। लेकिन स्वामी चक्रपाणी साहब, आपने सुना, महाराज जी आपने सुना अभी अब्दुल गनी साहब जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे, खुद एक पीड़िता बता रही है कि कितना टॉर्चर किया गया है उनको। देखो लावनी जी, एक तो सबसे पहले मैं इस हिंदू बिटिया को जो अपने उद्गार व्यक्त कर रही, मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। इतनी निर्भयता से आकर के जो यहाँ पे अपनी बात और डर की क्या बात है, आप लोग डरपोक है, बुज़दिल है, अपनी बात बुज़दिल रख रही है डरपोक बिटिया। है, झूठ बोल के डरते हैं। पूरे संदेश देश में जाएगा। अब्दुल गनी जी, और जो- डरपोक और जो- बुज़दिल वो होते हैं जो नाम छिपा कर मिलते हैं, जो शिकार नाम होने छिपा वाले कर जो लोग मिलते हैं, हैं, वो बच बुज़दिल होते हैं। जाएंगे। मनीष त्रिपाठी जो है पाखंड आदमी, पाखंड है। सुनो सुनो अब्दुल गनी, हिंदुओं को बेचते हैं, खामों को मुसलमानों से नफरत। अरे अब्दुल गनी, तुम तो बोलने वाली है क्या भाई, बीच में क्यों बोलते हो? जब तुम डिबेट की आप क्यों कर रहे हो? जब बोल रहे थे तो मैं शांत था, सुनो ना मेरी बात। हिंदू धर्म का पाखंड है ये आदमी। एक बिटिया अपनी अभी व्यक्ति कर रही है, तुम्हें पेट में दर्द हो गया। अरे सुन लो बात, गुड्डू कौन नाम बदल करके इस बिटिया के साथ धोखा था, कहाँ तक तुम्हें संपैथी होनी चाहिए इस बिटिया के बाद? अगर थोड़ा सा भी मानवता होती बेटिया को लाइए ना, उस बेटिया को टीवी पे लाइए, आप लोग लाइए, बेटी को लाइए टीवी पे, टीवी में लाते नहीं है, टीवी में लाते नहीं है आप लोग। आपको तमीज ही नहीं है। एक कम से कम थोड़ी सी मानवता तो दिखाओ। मर्यादा तो आपको नहीं है, आपको मनीष जी मर्यादा आपको नहीं है, शर्म आपको नहीं है। बीच में ना बोलो। एक आप देखो कि जो है एक हिंदू बिटिया का कैसे उसने नाम बदल करके हिंदू नाम बता करके इस बिटिया को जीवन के साथ खिलवाड़ किया, इसके अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, और दूसरी जगह व्यथा बताने की हिम्मत कर रही है, तो आप उसके बातों को काट रहे हो। शर्म नहीं आती? आप कह रहे हो कि बिल्कुल झूठा बात है, आप बताओ कि पूरे देश वो नाम नहीं बदला होगा, अगर नाम बदल दिया होगा। अरे शांत होकर मेरी बात सुनो, लावनी जी इसकी बात कम करिए, इसकी आवाज। अगर नाम बदला होगा तो मुसलमान नहीं है। हिंदुओं की संख्या ज्यादा, ये सुनो, हिंदू इस देश से 100 करोड़ है। आप एक उदाहरण दो कि कहीं भी कोई हिंदू युवक जो है अपना नाम जो है इरफान बता के, अब्दुल्ला बता के किसी मुस्लिम लड़की के साथ जिहाद किया हो। लेकिन तुम्हारे तो लेकिन जिहादी लाखों जिहादी हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ गुड्डू और दोनों नाम रख करके और जिहाद करते हैं और उसकी बचाव करते हैं। अब्दुल गनी साहब, उसको तो नाम अब्दुल पूरा, गनी अगर साहब, ऐसी बात है तो पूछना यहाँ चाहिए पर उसको नाम। एक उदाहरण के लिए और हिम्मत देनी चाहिए वाकई। अगर आप अभी पूरी, आप शुरू में आपका पहला पॉइंट मुझे याद है ना, आप प्रेम और कौम की बात कर रहे थे ना, ये प्रेम और कौम जब आप जोड़ते हैं ना तो उसमें सच भी जोड़ दिया करिए। आपके साथ एक पीड़िता बैठी हुई है, आपकी ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई दी, आपने उन्हीं पर सवाल खड़ा कर दिया। जिस लड़की ने हिम्मत दिखाई है सामने आने पर, उस पर ही आपने सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि सलीम अगर शंकर बनकर मिलता है तो क्या ये गलत नहीं है? गलत तो है, अगर दिल में चोर नहीं है तो नाम छिपाने की क्या जरूरत है? हमें तो लगता है दिल में चोर नहीं है तो ये कलावा बांध कर क्यों मंदिर जाने की जरूरत है? और बाद में जब लड़की को अपने ट्रैप में ले लिया जाता है तो धर्मांतरण का दबाव बनाने लगते हैं।
नहीं, कोई धर्मांतरण वगैरह नहीं है। ये मोहब्बत है, मोहब्बत की शादी है, मोहब्बत की शादी जायज है। मोहब्बत की शादी और मोहब्बत के नाम पर उसके बाद टॉर्चर है। बहन, आप जरा जवाब देना चाहेंगी अब्दुल गनी को? तो ये धमकी दी जाती है इन मुसलमानों की तरफ से, इन जिहादियों की तरफ से ये धमकी दी जाती है, और पूरी फैमिली इनकी बीवी, बच्चे, भाई सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। शर्म नहीं है जरा सी भी? इनकी लड़कियों के साथ अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो कहाँ जाके खड़े होंगे मैडम, लोग? आप बहुत बेशर्म है, आपकी जबान से पता चल रहा है। अरे कैसे ये अब्दुल गनी खबरदार, अब्दुल गनी खबरदार, अगर आपने किसी पीड़िता को जो हिम्मत दिखा के इस मंच पर अपनी बातें रख रही है, खबरदार अगर आपने एक शब्द भी उनके खिलाफ बोला तो ये आपकी जिहादी मानसिकता को दिखा रहा है, ये आपकी जिहादी मानसिकता को दिखा रहा है। खबरदार, आपने अगर उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आप बेशर्म है। आपको आप अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो आप उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। हटाइए अब्दुल गनी को, घर में रख के हटाइए स्क्रीन से। शर्म घर ऐसे बदतमीज आदमी की कोई जरूरत नहीं है इस डिबेट में। एक पीड़िता जो हिम्मत दिखा रही है, जिसको ऐसा बुज़दिल जो उसको साथ देने के बजाय उनके ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको, मोहब्बत है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप मोहब्बत का हवाला देते हैं। अरे खुद ये हमें लगता है कि लव जिहाद की बहना बोलिए। और लाने वाला कौन है इनको यहाँ पर? देखो लावनी जी, हमें तो लगता है ये खुद जिहादी जो है लव जिहाद किया होगा। दरअसल ठीक है स्वामी जी, हमने पैनल से अब्दुल गनी को हटा दिया है, क्योंकि मेरे किसी भी डिबेट में अगर कोई विक्टिम जुड़ी हुई है और वो लव जिहाद का शिकार है, अगर वो उसको हम हिम्मत देते हैं, कितनी हिम्मत दी गई है इनको मंच पर लाने के लिए, वो डरी हुई थी, हमने और आप लोगों ने मिलकर इनको हिम्मत दी कि आप सामने आइए और हमारी बच्चियों को सजग करिए। वो हिम्मत के साथ आगे आई और उन्हीं पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल लावनी जी, कितनी घटिया बातें हैं। अगर थोड़ी सी भी मानवता किसी को भी होती, कम से कम इस बिटिया का, अगर हम हिंदू भी छोड़ दें, ये बिटिया पीड़ित है तो कम से कम इसके साहस को, इसको सलाम करते। जो ये पीड़ा इसके अंदर इसने झेला है, अगर ये बता रही है तो कितने लाखों लड़कियों की जान बचेगा, लाखों बहनों की इस तरह की जिहादी जो है उनसे बचाव होगा। कहाँ तक इस बिटिया को सलाम करने की आवश्यकता थी, सैल्यूट करने की? तो वो अलग बात, आप पत्नीजनक सब बोल रहा है, बेशरम बोल रहा है, खुद बेशरम आती है। तो इस तरह की बेशरम को सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सबसे बड़ी बात बहन, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई, हम आपको नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपको जो हिम्मत हमने दी, उस हिम्मत का आपने उसको अपने अंदर आत्मसात किया और आप इस मंच पर खुलकर बोलने के लिए आई हुई हैं। मेहंदी लगाई जाती है, हम थोड़ा सा जिस खास तौर से, क्योंकि कल बड़ा पवित्र पर्व मनाने वाली हैं हिंदू बहु बेटियां, बहुत पवित्र होता है ये पर्व, अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना होगी, ईश्वरीय वरदान की वो कामना करेंगी। तो ऐसे में जिन हाथों में वो मेहंदी लगाने के लिए हाथ देती हैं, कई बार वही हाथ उनके हाथ के साथ लव जिहाद का शिकार बनाकर उनके साथ छल करते हैं। आप उन बहन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? आप ये मानती हैं कि लव जिहाद ही धर्मांतरण का पहली सीढ़ी होती है? नहीं, मैं नहीं मानती कि ये उसकी कोई पहली सीढ़ी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण या कन्वर्जन किस लिए है? अगर हम किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको उसी कंडीशन में करें ना। हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? उसको पता होना चाहिए ना सामने वाले को। सिर्फ एक शादी नहीं होती कहने के लिए, पूरी जिंदगी होती है। आप सारी बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल spoil हो जाती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने क्योंकि आपको इस मंच पर लाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपके साथ जो भी हुआ है, आप उसको, उस सच को, उस कड़वी सच्चाई को इस मंच के माध्यम से देश की हिंदू बहनों के सामने, बेटियों के सामने रखें। क्या क्या होता है जो लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं अनायास, उनके साथ क्या क्या होता है, उनको जरूरी है आपकी कहानी जानना। आपको और किस किस तरीके से टॉर्चर किया गया? टॉर्चर तो ये था कि मेरे को हमेशा नजरबंद रखा जाता था, मेरे साथ बदतमीजी की जाती कि मेरा फोन ट्रैप कर, सारी की सारी चीजें, कि अगर थोड़ा सा भी तुम मेरे उससे अपोजिट चली तो मेरे घर वालों को मार देगा, मेरे साथ कुछ भी गलत कर देगा, मेरी सिस्टर को हटा देगा। इस तरीके से उसने मुझे मारा है, पीटा है स्टील की रॉड से, इवन राइफल ऐसे मारी कि उसकी बट टूट गई। इस तरीके से, और उसके बाद भी मेरे को कोई मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ये बोला गया कि ठीक है, अगर काम करने के लिए नहीं खड़ी हुई मेरे साथ कोर्ट जाने के लिए तो इससे और ज्यादा मैं मारूंगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने डराया है, मैंने मारा नहीं है।
और इतना भी इन लोगों का कम नहीं होता, उसके बाद फिर फिजिकली असॉल्ट किया जाता है नेचुरल अननेचुरल तरीके से। और अब मैं अपनी इज्जत अपनी जान को छुपाए छुपाए घूम रही हूँ इन लोगों की वजह से। तो ये टॉर्चर क्या कम नहीं है या इससे ज्यादा होना चाहिए? अगर इस पर भी इन लोगों को नहीं समझ आता, इन लड़कियों को, क्या अभी भी आपकी जान को खतरा है? मेरी आईडी जला दी गई कि ताकि मैं अपनी आवाज ना रेज कर पाऊँ। मेरे एक आज की डेट में मेरे पास आईडी कहने के लिए मैं ये कह सकूं कि माई सेल्फ ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ये एड्रेस है, मेरे पास कुछ नहीं है। कमरा लेने के लिए भी, फ्लैट लेने के लिए, अकोमोडेशन के लिए, नॉर्मल पीजीज के लिए भी हम अपनी आईडीज देते हैं, मेरे पास वो भी नहीं है। जॉब करने के लिए हर चीज की जरूरत होती, कुछ नहीं है। ये टॉर्चर होता है इन लोगों का। स्वामी जी, आप सुन रहे होंगे की सारी सपोर्ट खत्म करा देते हैं ताकि वो महिला की पूरी पहचान ही खत्म कर दी जाती है। जब ये अपनी कहानी बता रही है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या नहीं सहा, मतलब पूरी की पूरी आइडेंटिटी को ही जला दिया गया। इस हद तक पहुंच जाते हैं ये लव जिहादी। स्वामी जी, इस प्रकार से एक धोखे से उसको अपने जाल में फंसाया होगा। और जब एक बेटी को ये पता चलता है कि किसी ने तो हमें धोखे से अपना नाम बदल करके, वो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो जिस प्रकार से जो भी इस तरह की धोखा खाएगा, स्वाभाविक है कि वो जन्म में निश्चित रूप से बहुत ही पीड़ादायक, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते जो आप ये बता रही हैं। ये वास्तव में जिहादियों की एक बहुत ये सोची समझी चाल, और ये आज से नहीं हो रहा। मैं तो देखिए सुदर्शन चैनल को इस मामले में मैं बहुत ही बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि शुरू से जिस प्रकार से इन जिहादियों की पोल खोलने का काम हुआ है, और जिस प्रकार से जब से सुदर्शन चैनल के हमारे स्वामी जी, इस कार्यक्रम को जब हम करने वाले थे तो कुछ अब हम जिनको विद्वान कहते हैं उन्हीं में से किसी ने एक कमेंट किया और कहा कि आप लोग इस तरीके के इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी का फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते। यानी मेहंदी लगा रहे हैं, मेहंदी लगाने के बहाने लव जिहाद छेड़ रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की बात करने लग रहे हैं। नहीं, देखिए लावणी की बड़ी सीधी सी बात है कि मेहंदी लगाने का विरोध हम नहीं कर रहे या आप नहीं कर रहे, लेकिन मेहंदी के आड़ में जो जिहाद अब तक हुआ है, तो ये तो हमारा फंडामेंटल हमारा अधिकार है ना कि हम अपने बेटी बहनों की रक्षा करें। हम तो आप देखिए, हम आप बोल रहे थे वो तो तब तक ठीक था, लेकिन ये बिटिया जो आ गई है उसने तो मुहर लगाई, तो मुहर लगा दिया कि किस प्रकार से हमारी बेटियां पीड़ित है, हमारी बहनें पीड़ित है। तो ये सामने बैठ करके जो बोल रही, यही तो बात आप भी बोल रही है, यही बात हमारे माननीय सुरेश चौहान के भी बोलते हैं, यही बात हम लोग भी बोल रहे हैं। तो हम लोग तो हमारे पास तो चूंकि कमरे में आकर के लोग बताते हैं, हम उसके क्षेत्रों में जाते हैं, पता चलता है, लेकिन यहाँ तो जब बिटिया सामने बताए तो पूरा देश को समझना होगा। और जो इस कानून अपने को समझता है, जो विद्वान समझता है, तो वो भी बताए कि क्या कौन भी संविधान अधिकार देता है किसी को कि आप नाम बदल करके गुड्डू और क्या का नाम रख करके और किसी बेटी का बहन का जीवन बर्बाद करो। भाई तुम्हें ये क्या अधिकार है? तो इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिनियस क्राइम है, ये बहुत इससे बड़ा अधर्म और पाप कुछ नहीं हो सकता। तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हो तो सख्त कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और एक साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है। बहन, आपका आखिरी कमेंट, आपका आखिरी संदेश, अब कार्यक्रम का समापन करना है, लेकिन वो संदेश जो, क्योंकि आज रात से ही ये जो मेहंदी लगाने की जो परंपरा है इसका निर्वहन शुरू हो चुका है, शाम से भी आप देख रही हैं कि बाजारों में रौनक है, लेकिन सजग रहना है बच्चियों को, महिलाओं को। आपकी तरफ से संदेश। सॉरी जी, आपका वो संदेश हम चाहते हैं उन हिंदू महिलाओं के लिए जो आज करवा चौथ के पर्व के लिए अपने हाथों में मेहंदी रचवाने के लिए इस वक्त बाहर जा रही होंगी, लेकिन कहीं लव जिहाद का शिकार ना हो जाएं। क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि अपने आंख नाक कान खोल के रखिए, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, स्पेशली बाहर आप किसी भी आदमी के ऊपर, बाहर वाले व्यक्ति पे किसी पे भरोसा मत कीजिए, एक्सेप्ट अपनी फैमिली और रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल के अलावा किसी पे भी नहीं। अगर कोई मिलवाता भी है कि ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरी फ्रेंड है, क्योंकि आज के टाइम में इन जिहादियों का कुछ भरोसा नहीं है, लड़कियों को भी इसमें इन्वॉल्व करके रखते, तो प्लीज बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने सर्कल में ही अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, एसोसिएट्स, अपने नेबर, इनके साथ ही अपना आप फेस्टिवल एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। थैंक यू। स्वामी जी, आपकी तरफ से। सुनीता जी, बिल्कुल बहुत सही बात की लालू जी
क्योंकि देखो इसी प्रकार से हमारे पास भी एक इसी तरह से कुछ दिन पहले केस आया था जी। और वो जो लव जिहाद के शिकार हुई उसको एक लड़की ही शिकार बनवाने वाली थी और वो शिकार चूंकि पहले से इसलिए हो गई, जरूरी है सावधान और सजग रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद बहन, और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हिम्मत दिखाकर हमारे मंच पर आकर वो सच्चाई बताई है जो सजग करेगा हमारी हिंदू महिलाओं को, हिंदू बहनों को। और खास तौर से इस मंच से एक और अपील करना चाहेंगे हम, अगर आप हिंदू हैं और आपके अंदर मेहंदी लगाने की कला है तो आप इस कला में महारत हैं और आप चाहते हैं कि हिंदू महिलाओं को आप मेहंदी लगाएं, तो आप आगे बढ़िए, सजग होइए, अपने आसपास की हिंदू महिलाओं को एकत्रित करिए, उनको मेहंदी लगाइए। और कहते भी हैं कि मेहंदी का रंग अगर एक दूसरे को सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ लगाया जाए, सच के साथ, याद रखिएगा, सच के साथ लगाया जाए तो उसका रंग और ज्यादा गाढ़ा होता है और ज्यादा सुर्ख होता है। और अगर आप में से कुछ ऐसी बहनें हैं, ऐसी हिंदू बहनें हैं जो मेहंदी कला में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप सुदर्शन न्यूज पर संपर्क करिए, हमारी वेबसाइट पर संपर्क करिए। हम आपको इस कला के उन महारथियों से मिलवाएंगे जो हिंदू भी हैं और मेहंदी की पवित्रता और उसके महत्व को समझते भी हैं। बड़ा संदेश था आज के कार्यक्रम के माध्यम से। उम्मीद है कि हमने वो संदेश देश के सामने रखा है। एक अलग जगेगी, एक नया सवेरा होगा, इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।